और अब हमारा सिलसिला रेडियो डॉयचे वेले से जर्मन सीखिए। लर्न डॉयच बाय द डॉयचन वेले। पेश खिदमत है डॉयच वारुम निश्ट, जर्मन क्यों नहीं। इस रेडियो कोर्स की मुसन्निफा है हेराड मेजे। Liebe Hörerinnen und Hörer, तस्लीमात सामीन, आज आप सुनेंगे हिस्सा दोम का 16वां सबक। उन्वान है ये बात किसी ने सुन ली। Das hat jemand gehört। गुज़श्ता सबक में आपको 3 पैसा ओपेरा के बारे में कुछ बातों का पता चला था। मिसाल के तौर पर ये कि इसकी कहानी भिखारियों और डाकुओं से मुताल्लिक है। बराह करम हालत ज़र्फी में इस्तेमाल होने वाले अस्मा की जमा शक्ल के आखिर में लगने वाले हर्फ N पर गौर कीजिए। Die Drei-Groschen-Oper handelt von Bettlern und Räubern। डाकुओं का सरगना मैकी चाकूवाला नाम का एक आदमी है। बराह करम हालत ज़र्फी में इस्तेमाल होने वाले मुज़क्कर इस्म के आखिर में लगे हर्फ N पर गौर कीजिए। Der Name, लेकिन mit dem Namen। Ihr Chef ist ein Mann mit dem Namen Mackie Messer। ओपेरा देखकर वापस आने के बाद शेफर कुनबे के अफराद इस वक्त आंद्रियास के यहाँ घर पर मौजूद हैं और अब वो वक्त आन पहुंचा है कि आंद्रियास अपने वालिदैन को ये बताए कि एक्स से उसकी मुलाकात कैसे हुई थी। लीजिए एक मर्तबा फिर समात फरमाइए कि कैसे एक शाम एक्स उस वक्त अचानक आंद्रियास के पास चली आई थी जब वो कोलोन के हाइंसल मेंशन की कहानी पढ़ रहा था। ये हाइंसल मेंशन हमेशा रात के वक्त आते थे और दस्तकारों के काम मुकम्मल कर जाया करते थे। अब जाहिर है कौन होगा जो इस तरह की मदद की ख्वाहिश नहीं करेगा। आंद्रियास भी इसी तरह की मदद की ख्वाहिश करता है और उसी वक्त एक्स किताब में से उछलकर सामने आ जाती है। लीजिए एक्स एकदम उस किताब में से उछलकर बाहर आ जाती है जिसे आंद्रियास पढ़ रहा होता है और फिर तब से अब तक वो हमा वक्त आंद्रियास के साथ ही है, खा वो चाहे या ना चाहे। लेकिन अब सवाल तो ये है कि आंद्रियास अपने वालिदैन को ये कहानी किस तरह से सुनाए कि वो इस पर यकीन कर लें। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर आंद्रियास अपने वालिदैन से ये कहता है कि वो यकीनन उसकी कहानी गिशिष्टे पर यकीन नहीं करेंगे। Die Geschichte glaubt er mir bestimmt nicht। लेकिन आंद्रियास फिर भी ये कहानी सुना देता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके साथ पेश आई थी। और चूंकि इस वाक़े को पेश आए कुछ अरसा गुजर चुका है, इसलिए जाहिर है आंद्रियास इसे बयान करते हुए माजी का सीगा Glaubt ihr mir bestimmt nicht। Also, das war so। Ich war zu Hause und habe ein Buch gelesen। Das Buch von den Heinzelmännchen zu Köln। Die haben doch nachts immer die Arbeit für die Menschen gemacht। Ich habe also die Geschichte gelesen und geträumt. Und dann habe ich laut gesagt, ich möchte auch so eine Hilfe। Aber dann habe ich mir gesagt, na ja, das gibt es sowieso nicht। Und dann? Psst. Das hat jemand gehört। Wer denn? Ex। Und sie hat gesagt, Hallo, da bin ich। हाँ, एक्स की कहानी वाकई नाकाबिल यकीन है। आप भी जरा एक बार फिर गौर से सुनिए कि आंद्रियास कहता क्या है। आंद्रियास अपनी बात इस तरह से शुरू करता है, तुम यकीनन इस कहानी पर यकीन नहीं करोगे। Die Geschichte glaubt ihr mir bestimmt nicht। लेकिन फिर वो अपनी कहानी सुना ही देता है। वो इस तरह से शुरू करता है, खैर ये कुछ इस तरह से हुआ। Also, das war so। आंद्रियास फिर से वो सारी सूरत हाल अपने जहन में लाता है जब उसकी पहली मर्तबा एक्स के साथ मुलाकात हुई थी और फिर वो कहता है, मैं घर पर था और एक किताब पढ़ रहा था। Ich war zu Hause und habe ein Buch gelesen। और किताब वो पढ़ रहा था कोलोन के हाइंसल मेंशन से मुताल्लिक, जिनकी कहानी से जर्मनी में हर कोई वाकिफ है। Das Buch von den Heinzelmännchen zu Köln। हाइंसल मेंशन हमेशा रातों को नाख्ट्स आया करते थे चुपके से। तब लोग सो रहे होते थे और वो आकर उनके
यानी दस्तकारों के काम मुकम्मल कर जाया करते थे। वो हमेशा रातों को आकर लोगों के काम कर जाया करते थे। Die haben doch nachts immer die Arbeit für die Menschen gemacht. और जब अंद्रियास ये कहानी पढ़ता है तो वो ख्वाब देखना ट्रॉयमन शुरू कर देता है। तो मैं ये कहानी पढ़ रहा था और साथ साथ ख्वाब देख रहा था। Ich habe also die Geschichte gelesen und geträumt. अंद्रियास भी इसी तरह की मदद हिल्फ का ख्वाब देखता है। और फिर मैंने बुलंद आवाज में कहा, मुझे भी इस तरह की मदद चाहिए। Und dann habe ich laut gesagt, ich möchte auch so eine Hilfe. और चूंकि अंद्रियास भी ये बात जानता है कि इस तरह की ख्वाहिशात सिर्फ देवमालाई कहानियों में ही पूरी हुआ करती हैं, इसलिए वो अपने वालिदैन को मजीद बताता है कि तब उसने अपने आप से मुखातिब होकर बुलंद आवाज में क्या कहा था। लेकिन फिर मैंने अपने आप से ही मुखातिब होकर कहा, इस तरह की चीज का तो हर हाल में कोई वजूद नहीं होता। Aber dann habe ich mir gesagt, na ja, das gibt es sowieso nicht. लेकिन अंद्रियास गलती पर होता है, क्योंकि किसी ने यानी एक्स ने उसकी सर्द आह सुन ली थी। Das hat jemand gehört. और जैसा कि आप जानते ही हैं, एक्स ने सीधे सीधे ये कहा था, हेलो, ये रही मैं। Hallo, da bin ich. सामईन, आप सोच ही सकते हैं कि जब एक्स वाजे लबो लहजे में अंद्रियास की कहानी में मुदाखलत करती है तो अंद्रियास के वालिदैन को खासी हैरत होती है, क्योंकि वो किसी को नजर जो नहीं आती उन जिश्त बार। लीजिए, अब ये भी सुन लीजिए कि अंद्रियास के वालिदैन क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। Hallo, da bin ich. Wo denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Ich bin unsichtbar. Und das alles sollen wir glauben. Sowieso. Na, Andreas, hilft sie dir denn? Ja, sehr. फ्रॉ शेफर बिल्कुल मखमसे में पड़ जाती हैं। उन्हें आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन एक्स नजर नहीं आ रही। चुनाचे वो पूछती हैं, वो कहाँ है भला? मुझे तो वो नजर नहीं आ रही। Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. और तब एक्स अपने राज पर से पर्दा उठाती है, मैं नजरों से ओझल हूं। Ich bin unsichtbar. एक साथ इतनी सारी बातों ने फ्रॉ शेफर को काफी ज्यादा मखमसे में डाल दिया है। उन्हें एक्स की ये सारी कहानी नाकाबिले एतबार मालूम हो रही है, और इस सारी बात का हम यकीन कर लें। Und das alles sollen wir glauben? इसके बरक्स हैर शेफर जरा शक व शुबे के अंदाज में इस्तफसार करते हैं कि जिस तरह से अंद्रियास ने ख्वाहिश की थी, क्या एक्स वाकई उसकी उस तरह से मदद करती है? खैर अंद्रियास, क्या वो तुम्हारी मदद करती है? Na, Andreas, hilft sie dir denn? अंद्रियास कोई जवाब ना देने को ही तरजीह देता है। तब एक्स उसकी नुमाइंदगी करते हुए कहती है, हाँ, बहुत। Ja, sehr. अब हम अंद्रियास के वालिदैन को उनके शुकूक व शुबहात के साथ अकेला छोड़ते हैं और आपको फेल माजी में बात करने के एक तरीके माजी करीब के बारे में बताते हैं। किसी गुजरे हुए वाक़े को बयान करने के लिए फेल माजी करीब इस्तेमाल किया जाता है। फेल माजी करीब के दो हिस्से होते हैं, एक तो कोई मुआविन फेल और दूसरा मरकजी फेल की मुतलिक शक्ल यानी फेल मुतलिक। आज आपने जो मिसालें सुनी उनमें मुआविन फेल हाबन का इस्तेमाल किया गया है। Ich habe ein Buch gelesen. ज्यादातर अफ़आल मुआविन फेल हाबन की ही किसी शक्ल के साथ मिलकर फेल माजी करीब बनाते हैं। फेल मुतलिक हमेशा जुमले के आखिर में आता है। Haben. Ich habe. Er hat. Ich habe ein Buch gelesen. बाकायदा अफ़आल का फेल मुतलिक बनाने के लिए उनके शुरू में गे यानी GE और आखिर में T लगा दिया जाता है। उर्दू में किसी लफ्ज के शुरू में लगने वाला जुज्व साबिका और आखिर में लगने वाला जुज्व लाहिका कहलाता है। लीजिए, अब फेल कहना
जागन के साथ एक मिसाल समाप्त फरमाइए। sagen, gesagt. Ich habe laut gesagt. और लीजिए अब एक मिसाल समाप्त फरमाइए फेल सुनना hören के साथ। Hören, gehört. Das hat jemand gehört. जहां तक बेकायदा अफ़आल का ताल्लुक है उनका फेल माजी करीब भी साबिका GE लगाकर ही बनाया जाता है। ताहम इख्तितामी जुज़्व यानी लाहिके के तौर पर EN लगाया जाता है। लीजिए इसकी एक मिसाल सुनिए फेल पढ़ना लेज़न के साथ। Lesen, gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. और हाँ ये बात याद रखें कि फेल मुतलक हमेशा जुमले के आखिर में आया करता है। Ich habe gelesen. Ich habe also die Geschichte gelesen. Sie haben die Arbeit gemacht. Sie haben nachts die Arbeit für die Menschen gemacht. और लीजिए अब आखिर में आज के सबक में शामिल मुकालमे एक बार फिर समाप्त फरमाइए। ज्यादा से ज्यादा पुरसुकून होकर बैठ जाइए। Also, das war so. Ich war zu Hause und habe ein Buch gelesen. Das Buch von den Heinzelmännchen zu Köln. Die haben doch nachts immer die Arbeit für die Menschen gemacht. Ich habe also die Geschichte gelesen und geträumt. Und dann habe ich laut gesagt, ich möchte auch so eine Hilfe. Aber dann habe ich mir gesagt, na ja, das gibt es sowieso nicht. Und dann? Psst, das hat jemand gehört. Wer denn? Ex. Und sie hat gesagt, Hallo, da bin ich. और अब सुनते हैं कि एक्स के बारे में इस कहानी पर आंद्रियाज के वालिदैन क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। Hallo, da bin ich. Wo denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Ich bin unsichtbar. Und das alles sollen wir glauben. Sowieso. Na, Andreas, hilft sie dir denn? Ja, sehr. आइंदा तक के लिए खुदा हाफिज। bis zum nächsten Mal. अभी आप जर्मन ज़बान का रेडियो कोर्स सुन रहे थे जर्मन क्यों नहीं। ये कोर्स गोएटे इंस्टीट्यूट म्यूनिख के ताउन से डॉयचे वेले स्टूडियोज में तैयार किया गया।